नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माघ महीने में पड़ने वाली षटतिला एकादशी के बारे में कि हमें इस तिथि कब से प्राप्त हो रही है, किस दिन समाप्त हो जाएगी, पारण का शुभ समय क्या रहेगा, क्या इस बार से हम एकादशी तिथि प्रारंभ कर सकते हैं। जो लोग एकादशी तिथि का व्रत करना चाहते हैं वो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। कौन सी एकादशी तिथि से व्रत करना ज़्यादा सही होता है, ज़्यादा शुभ होता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे क्योंकि माघ के महीने में तिल का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा सही होता है और बहुत ज़्यादा शुभ भी होता है। तो हम इस एकादशी यानी कि षटतिला एकादशी में हम तिल तिल का प्रयोग किस तरह से हमें करना चाहिए इसको भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम तो ये देख लेते हैं कि षटतिला एकादशी माघ के महीने में कब पड़ने वाली है। इसकी तिथि कब से प्रारंभ होगी। एक दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 2025 शाम के समय 7:27 पे और समाप्त हो जाएगी 26 जनवरी 2025 को रात में 8:34 पे। तो दोस्तों, हम उदय तिथि के अनुसार देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक दिन का समय मिल रहा है षटतिला एकादशी का पूजन और व्रत करने के लिए, ठीक है। वो होगा 25 जनवरी 2025, दिन होगा शनिवार। अब दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि शट यानी कि संस्कृत में छः, जो संख्या नंबर 6 होता है ना, उसको संस्कृत में सट बोला जाता है। और तिला का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि तिला यानी कि तिला का नाम दिया गया है, तिला यानी कि तिल, ठीक है। तो शट यानी कि 6, तिला यानी कि तिल, तो दोनों को मिला के जो बना है वो बना है षटतिला, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है षटतिला। अब षटतिला एकादशी के दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो माघ का महीना है उसमें हमें तिल का प्रयोग बहुत मतलब हर एक चीज़ में करना चाहिए, चाहे वो खाने में, नहाने में, भगवान जी को भोग लगाने में, या फिर जो सूर्य भगवान को हम जल समर्पित करते हैं उसमें भी करना चाहिए। अगर आप मंदिर जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ पे भी काले तिल मिक्स करके, और जो लोटा हम ले जाते हैं उसमें मतलब सादे जल में जो है काले तिल मिक्स करके और हमें शिवलिंग पे जल समर्पित करना चाहिए, ठीक है। साथ में तिल से बनी हुई चीज़ों का भी भोग आप किसी भी देवी देवता को लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या हमें एकादशी का व्रत शुरू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एकादशी का व्रत जो है वो कभी भी किसी भी महीने से नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से सारे व्रत को शुरू करने का एक नियम होता है, उसी तरह से षटतिला एकादशी का भी शुरू करने का एक नियम होता है, ठीक है। तो हमें कब से लेकर कब तक, सबसे पहले तो बात की, देखिए कोई भी व्रत होता है, कोई भी त्यौहार होता है तो उसको हमें शुक्ल पक्ष से करना चाहिए। अब क्योंकि शुक्ल पक्ष, जो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि पुत्रदा एकादशी थी वो बीत गई है, ठीक है। अब जो ये आने वाली है ये षटतिला एकादशी है, तो इसमें जो है ये कृष्ण पक्ष में पड़ी है, तो इसलिए भी आप कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। और इस महीने से वैसे भी नहीं उठाया जाता है। तो हमें कौन कौन से महीने से जो है एकादशी का व्रत अगर कोई उठाना चाहता है, कोई शुरू करना चाहता है तो उसको करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो है वो है उत्पन्ना एकादशी, ठीक है। उत्पन्ना एकादशी से आप जो है एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है निर्जला एकादशी, ठीक है। निर्जला एकादशी तो आप सभी को पता ही है कि जेठ और वैशाख के महीने में यानी कि बहुत गर्मी के दिनों में जो है निर्जला एकादशी का व्रत पड़ता है, तो आप उस निर्जला एकादशी से भी एकादशी का व्रत उठा सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो देवउठनी एकादशी, जो कि कार्तिक के महीने में पड़ती है, जिस दिन कि हम तुलसी विवाह करते हैं, भगवान शालिग्राम जी से और माता तुलसी की हम विवाह करते हैं, ठीक है। तो उस दिन से भी आप चाहें तो एकादशी का व्रत उठा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी एकादशी हो उसको शुक्ल पक्ष से उठाना चाहिए, जिसको कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। अब है, देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ शुक्ल पक्ष का एकादशी करते हैं, कृष्ण पक्ष का नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप दोनों एकादशी चाहे तो कर सकते हैं, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार है कि कौन सी एकादशी करना ज़्यादा शुभ होगा, ठीक है। वैसे तो दोनों एकादशी करना सही होगा, क्योंकि हम भगवान का नाम कभी भी लें, किसी भी पक्ष में लें, वो शुभ ही होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है ऐसी मान्यता है कि कृष्ण पक्ष की एकादशी वो लोग नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं। तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से कि आपको कब करना ज़्यादा सही होगा। और
साथ में जो है अपने अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार भी क्या क्या करना, मतलब कौन सी एकादशी करना सही होगा। ठीक है। अब इस दिन जो है हमें भगवान विष्णु जी की किसी भी स्वरूप की हमें पूजा आराधना करना चाहिए। आज के दिन पीले वस्त्रों को पहन के हमें पूजा पाठ करना चाहिए। साथ में जितनी ज़्यादा मात्रा में हो सके हमें पीले चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई कृष्ण भगवान की मूर्ति है, विष्णु जी की, तो उनको आप पीले वस्त्र चढ़ाएं, पीले फूलों की माला चढ़ाएं, पीला चंदन या फिर पीला कोई भी चीज़, जैसे कि अनाज का भोग एकादशी के दिन नहीं लगाया जाता है, तो आप जो है पीली कोई सामग्री हो जाती है, जैसे कि कोई पीली मिठाई हो गई, तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। ठीक है। साथ में तुलसी दल रखना ना भूलें। ठीक है। क्योंकि भगवान विष्णु जी को हम कोई भी भोग समर्पित करते हैं तो उस बिना तुलसी पत्र के अगर हम समर्पित कर देंगे तो वो भोग हमारा वो स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है। तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो है आप तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़ के रख ले, उसके बाद आप जो है भगवान विष्णु को भोग लगाएं। ठीक है। इस दिन तुलसी माता की पूजन नहीं किया जाता है। ठीक है। तो आप दूर से जो है हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं, दीप बाती धूप इत्यादि कर सकते हैं, भोग ना लगाएं और साथ में जल भी उनको समर्पित ना करें। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब है कि किस प्रकार से हमें तिल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो वो कौन कौन सा 6 प्रकार है। तो सबसे पहला है कि हमें जो है स्नान करना है। ठीक है। हमें जो है तिल से स्नान करना है। ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है तिल के उपटन लगा के भी स्नान करते हैं, तो एक तरीका है कि आप उपटन लगा के स्नान कर सकते हैं। दूसरा जो है आप जो सादे जो पानी का बाल्टी होता है उसमें भी आप काले तिल डाल के स्नान कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है भगवान को भोग लगा के। ठीक है। तो आप सूर्य भगवान को अगर जल समर्पित करें तो उसमें भी आप काले तिल डालें। इसके अलावा भगवान की जो हम भोग लगाते हैं उसमें भी आप तिल से बनी लड्डू, तिल की बनी जो कोई भी मिठाई होती है, कोई चिक्की वगैरह होती है, तो आप उसको भी भगवान को भोग में समर्पित कर सकते हैं तिल को। ठीक है। अगला है कि जो हम पूजा पाठ करते समय हवन करते हैं। ठीक है। पूजा पाठ जब हम करते हैं तो हम जो है हवन करते हैं, तो हमें काले तिल से भी हवन करना चाहिए। तो ये भी एक तरीका हो गया तिल का प्रयोग करने का। ठीक है। तो ये हो गया। अगला जो है हम स्वयं ग्रहण करते हैं तिल। तो तिल से बनी हुई चीज़ों को आप ग्रहण कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, आप अपने घर परिवार में किसी को भी दे सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप जो दीपक अगर कहीं भी प्रज्वलित करते हैं, चाहे मंदिर में, चाहे घर में, चाहे मुख्य दरवाजे पे, तो आप जो है उसमें काले तिल थोड़े से डाल के उसके बाद आप दीपक को प्रज्वलित करें, तो ये भी एक प्रकार है तिल का प्रयोग करने का। अब दोस्तों हम पारण का समय देख लेते हैं कि पारण कब से लेकर कब तक हमें करना चाहिए, जो लोग भी व्रत किए हैं। ठीक है। तो पारण जो होगा वो एक दिन बाद होगा, यानी कि 26 जनवरी 2025 दिन होगा रविवार। और पारण जो है हमें किसी भी एकादशी का शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो इसलिए आप अपने समय का विशेष रूप से ध्यान रखें। और समय क्या है उसको भी मैं बता देती हूँ। समय है सुबह में 7:15 से लेकर सुबह में 9:20 तक का जो समय है, यानी कि जो बीच का समय है, उसी में आप जो है अपना भोजन ग्रहण करें, यानी कि एकादशी षटतिला एकादशी व्रत का पारण करें। ठीक है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी एकादशी व्रत की आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।